नेशनल खबर में आपका बेहद स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं हिम्स मेरठ में। आप जिस तरीके से अभी अपने स्क्रीन पर ये एक बड़ा कैंपस देख पा रहे हैं, 1000 बेड्स का ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पर मेरठ में मौजूद है और इसे एशिया का एक बड़ा हॉस्पिटल भी और सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी कहा जाता है। तमाम तरीके के अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग 3 डेज के कैंप के लिए आते हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए, किडनी कैंसर, डायबिटीज़ या जितनी भी तरीके की समस्याएं आपके दिमाग में आती हैं, उन सभी तरीके के मरीज़ यहाँ पर, बीमारियों के मरीज़ यहाँ मौजूद होते हैं। तो उनसे हम कैफेटेरिया में, जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट या लंच के लिए पहुँचेंगे, वहाँ जाकर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल डॉक्टर बीआरसी का फॉलो किया जाता है, जिससे जैसे ग्रेविटी एज मेडिसिन या टाइम एज मेडिसिन कहा जाता है, वो कितना कारगर है। तो चलिए मरीजों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर डॉक्टर बीआरसी का प्रोटोकॉल किस तरीके से काम कर रहा है। अभी जिस तरीके से हम हिम्स मेरठ में मौजूद हैं और 3 डेज का रेजिडेंशियल कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं सर? सोनीपत हरियाणा से। क्या एज है आपकी? 76। क्या करते हैं आप वहाँ पे? बिजनेस करते हैं। क्या दिक्कत थी आपकी? मेरे एक जोड़ों में दर्द था और एक क्या कहते थायराइड था। थायराइड था और घुटनों में दर्द था आपको, कब से था? थायराइड तो 5-6 साल हो गए हैं 5-6 साल हो गए। और घुटने को 2-3 महीने हुए हैं। ये इसका इलाज आप कहाँ से करा रहे थे? इलाज तो वो तो एक गोली आती है, थायराइड की गोली लेनी पड़ती है। और घुटना तो अभी चालू ही हुआ था 2 महीने पहले। ट्रीटमेंट आपने कराया था, वो कहाँ से कराया था? सोनीपत से ही कराया था। सोनीपत में, मतलब किसी हॉस्पिटल में? हाँ जी, नाम मुझे बता सकते हैं? जनता अस्पताल सोनीपत। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको और कहाँ से पता चला? ये मोबाइल के अंदर तो एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, उनको देख के हमने देखा। 3 दिन सोनीपत में भी है, हाँ। तो 3 दिनों में जब आप यहाँ आए हैं तो क्या फ़र्क है, क्या आपको दिखा? दवाइयों तो है नहीं, थेरेपी वगैरह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया। वैसे पहले से फ़र्क है। सही में है या आप कैमरे की वजह से? नहीं, कैमरे में थोड़ा बहुत तो है ही, मैं झूठ नहीं मारूंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो है ही। घुटनों में जो दर्द था उसका क्या? हाँ, पहले से कम है। चल पा रहे हैं आप आराम से? हाँ, चलता हूँ मैं। थायराइड का तो कुछ करवाया ही नहीं इन्होंने ना। डॉक्टर से आपने बात की? वो डॉक्टर बोले ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। 2 दिन जो डॉक्टर बीआरसी के सेशंस आपने लिए होंगे, तो उसमें आपने पूछा आपका सवाल? हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर बीआरसी के एक और पेशेंट जो हैं मौजूद हैं, जो यहाँ पर तमाम 2 दिन हो चुके हैं और तीसरा दिन आज शुरू हो चुका है, जहाँ अब ये ब्रेकफास्ट टेबल पर हैं। आपका नाम मुझे बता सकते हैं? नाम मेरा कंचन देवी है। कहाँ से हैं आप? मैं रांची से आई हूँ। रांची से। क्या करती हैं आप? क्या करती क्या है, मतलब रांची में क्या करते हैं? रांची में हम नहीं करते हैं, बेटा करता है, जॉब करता है। रिटायर्ड हम, हेल्थ से हम रिटायर किए हैं। हेल्थ सेक्टर से आप रिटायर्ड हैं? डॉक्टर थे या नर्स वगैरह? नहीं, सुपरवाइजर थे। सुपरवाइजर थे। क्या दिक्कत थी आपको? लीवर प्रॉब्लम था। लीवर प्रॉब्लम, लिवर की समस्या है। पेशेंट और भूख नहीं लगता था, गैस फॉर्म करता था। गैस की दिक्कत थी, कॉन्स्टिपेशन था, लिवर में समस्या थी, ये सब दिक्कत थी। कब से हो रहा था ये सब? अभी बस 1 मंथ से। हाँ, 1 मंथ से। कहीं इलाज लिए हैं इसका? इलाज नहीं लिए हैं, जस्टे लिए हैं ऐसे, आयुर्वेद दवाई खा रही थी हल्का फुल्का, और फिर उसी बाद इसके आ गया है। कहाँ से वो दवाइयाँ कहाँ से लेते थे? लोकल मार्केट से। लोकल मार्केट से जाता था, तो उसका कोई इम्पैक्ट था? हाँ, फ़ायदा नज़र आ रहा था, लेकिन भूख नहीं लग रहा था। हाँ। तो फिर यहाँ आने के पीछे क्या कारण? हाँ, भूख में सुधार आया है। मैं खाना खा रही हूँ और वीकनेस लगता था, वो भी थोड़ा कम लग रहा था। बाकी जो लिवर की समस्या थी उसमें? अभी तो 2 दिन में क्या पता लगेगा, लेकिन कम लंबे समय से हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जब आप आए हैं तो क्या फ़र्क महसूस हुआ है?
एलोपैथ सेक्टर थे ना हम। तो मतलब ये तो नेचुरोपैथ आयुर्वेद सेक्टर आ गया ना, तो क्या अंतर है यहाँ पे? अंतर है कि यहाँ सब आयुर्वेद का इलाज नहीं थी, नेचुरोपैथ का इलाज हो रहा है, पंचकर्मा हो रहा है। आपके पास रिपोर्ट है यहाँ पे? आप नहीं बने हैं। यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है आपकी, चले। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक लग रहा है। पक्का? हाँ ठीक लग रहा है। और आपने डॉक्टर बीआरसी का सेशन ज्वाइन किया 2 दिन का? हाँ हाँ ज्वाइन किया। क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखे, डाइट के बारे में सीखे कि डाइट में क्या खाना चाहिए। मैंने 8 सवेरे मॉर्निंग में 9 बजे 9 से 10 में सवेरे नाश्ता कर लेना चाहिए, और फिर 1 से 2 में दोपहर में खाना चाहिए, और शाम में 6 से 7 तक में खाना खा लेना चाहिए। लेकिन वही हम लोग घर पर थे तो वही तो बिना 9-10 बजे पहले खाते नहीं थे। हाँ हैबिट तो था नहीं, इसलिए 9-10 बजे खाते थे। दोपहर में भी 3 बजे 4 बजे हो गया। क्या घर में रहे से तो ये रेगुलर होता है ना। 6 बजे कभी खाने का हैबिट नहीं था, यहाँ आने के बाद तो खा रहे हैं रेगुलर ढंग से। पाबंदी है यहाँ पे? पाबंदी क्या है, क्या पाबंदी बताऊँ। डॉक्टर बीआरसी के एक और पेशेंट से अभी हम यहाँ पर आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आपका नाम मुझे बता सकते हैं? नीलम गुप्ता, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप वर्किंग हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ वैसे तो। तो दिल्ली में जब आप थे तो जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में पहले मुझे बताइए। मैं डायबिटिक हूँ, सीवियर वाली, थोड़ी डायबिटिक ज़्यादा है मुझे। तो मैं इसलिए मैंने वहाँ से पहले लॉकडाउन से जो है डॉक्टर साहब की डाइट पड़ी थी, तो तब मेरा वेट भी 76 के करीब था। तो मैंने लॉकडाउन के समय इनकी डाइट पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि लॉकडाउन में पता नहीं कब खुलेगा, तो राशन पानी कितना होगा कितना नहीं होगा। इस चक्कर में हमने डॉक्टर साहब की डाइट शुरू की, एक टाइम चावल खाओ एक टाइम रोटी खाओ। लेकिन उससे हमें बहुत अच्छा लगा, हम सबको घर में बहुत अच्छा लगा। डाइट आप फॉलो करते थे? डीआईपी डाइट आप follow करते हाँ, मतलब इतनी स्ट्रिक्टली घर पे हो नहीं पाती, लेकिन फिर भी हम करते थे। जैसे सुबह फ्रूट खाया, शाम डिनर में और उसमें लंच में ये सब खाया जो डॉक्टर साहब बताते हैं। तो मैंने ही नहीं, मेरे परिवार में सबने ही कम से कम मैंने तो 25 किलो वेट लूज़ किया है। मेरे हस्बैंड ने, ये बैठे सामने, इन्होंने 20 किलो करीब वेट लूज़ किया। मतलब घर में सबको हेल्थ के प्रति जागरूकता हो गई। हाँ, आपकी दिक्कत आपने डायबिटीज़ बताया, तो ये डायबिटीज़ कब हुई थी आप? मुझे हो गए 22-23 साल। जी। कितना क्या लेवल है आप? एक्चुअली क्या है ना, मेरा शुगर लेवल, चाहे मैं एलोपैथिक दवाई लेती थी चाहे ना लेती थी, हमेशा से लगभग सेम ही रहता था। जैसे कि मेरी ना शुरू से 250, 300, 350, अब इधर तो 2-3 साल से ना 350 से नीचे जाती ही नहीं है। चाहे मैं कितनी ही मेडिसिन लूँ, एक्सरसाइज की, मैं पतंजलि भी गई थी रहने के लिए, तब भी मेरा नहीं हुआ फ़र्क। आप पतंजलि में भी इलाज ले चुके हैं? हाँ, ले चुकी हूँ। और कहाँ इलाज लिया? वैसे एलोपैथिक, पतंजलि और अपना एक्सरसाइज, जैसे योगा में गए, श्री श्री रविशंकर के यहाँ भी गई मैं, लेकिन मतलब मुझे शुगर में फ़र्क नहीं पड़ता। और किसी हॉस्पिटल में भी आप गए हैं इलाज नहीं, हॉस्पिटल तो वो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे दिल्ली में तो आपको पता ही है कि डॉक्टर्स बड़े बड़े हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर मैंने चेंज किए हैं 22 साल में। आपको पता है, जिसने जो अच्छा बता दिया। जैसे संत परमानंद हॉस्पिटल में डॉक्टर डायबिटीज़ के नंबर 1 दिल्ली में जो है, वो नंबर 1 डॉक्टर वहाँ पे है, उनसे भी मैंने इलाज कराया है। सबसे कराया, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 साल सबको खूब अच्छे से देख लिया। होम्योपैथिक भी कराया मैंने। कोई फ़र्क नहीं था? इंसुलिन चल रही थी आप? इंसुलिन तो डॉक्टर मुझे 5-6 साल से बोल रहे हैं, मैंने ली नहीं अभी तक। उल्टा मैंने इनकी डाइट फॉलो कर करके भी 6 महीने से क्या किया है, सारे एलोपैथिक छोड़ दी थी। जब कुछ इलाज में असर ही नहीं हो रहा तो मैं क्यों लूँ दवाइयाँ इतनी। तो उसको छोड़ने के बाद थोड़ी मैंने आयुर्वेदिक वेल की शुरू की थी, मोदी केयर की। उससे क्या हुआ कि बस और थोड़ी कुछ किसी ने देसी दी थी, उसके बाद मुझे सिम्टम्स कम हो गए। हाँ, और इनकी डाइट फॉलो करती हूँ। आपको कहाँ से इसकी जानकारी मिली? मेरे को तो न्यूज़पेपर से मिली थी, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की। फिर मुझे वो हिम्स में मैंने लास्ट ईयर भी किया था, लेकिन मैं आई नहीं थी। फिर मेरे को लगा पता नहीं कैसा हो, पतंजलि जाके देख चुकी, कुछ हुआ नहीं, मुझे ऐसा लगा। यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है? यहाँ पे ये मेडिसिन तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरी शुगर अभी भी बहुत ज़्यादा ही है। तो डॉक्टर साहब ने यही बोला है कि आपका जो है थोड़ा स्पेशल केस है, तो आपको रोज़ हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे 1 महीने तक। ये है। जैसे कुछ ऐसे मशीन्स लगती हैं, वो आपको भी लगी हुई हैं?
नहीं, मैं क्योंकि इंसुलिन लेती नहीं हूँ ना। यहाँ पे 3 बार टेस्ट हुए मेरे, दिन में, दोपहर में और रात को। क्या अभी क्या रही है? रात की आज सवेरे की भी मेरी वही है 321। और क्या इम्प्रूवमेंट आपको दिखा है? इम्प्रूवमेंट यही है कि जो पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, 1-2 हफ्ते से जब से मेडिसिन कम कर दी एकदम ही, वो ठीक हो गया। पैरों में दर्द हो गया था, वो ठीक हो गया है। और जैसे पेट वेट में नहीं है अब कुछ भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। रिपोर्ट्स वगैरह हैं अभी आपके पास? नहीं, मेरी तो रूम पे रखी हैं। यहाँ पे बाकी पेशेंट से आपने बात की? इसमें है मेरी वैसे फ़ोन पे। दिखा सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। हाँ, क्यों नहीं दिखा सकती हूँ, बिल्कुल दिखा सकती हूँ। यहाँ पे पेशेंट से बात कर रहे हैं, करते हैं? करते हैं, बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हैं जो मेरे सामने भी 2-3 दिन में ही हील हुए हैं काफ़ी। जो पहले बहुत ज़्यादा ही मैंने कैंसर पेशेंट ज़्यादा देखे हैं, वो वाकई ठीक हुए हैं। तो मेरा भी विश्वास आ गया कि चलो मैंने यहाँ पे आके 2 दिन रही हूँ, अब मेडिसिन देंगे डॉक्टर साहब मुझे तो ठीक है, मैं दिल्ली में इलाज चलाऊँगी इसका।